हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1978 में 2000 से शुरुआत करने वाली सहारा देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, जिसके जो है वो 11 लाख प्लस जो है वो एम्प्लॉय थे। और लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ कुछ समय के बाद अरबों रुपए के मालिक जो है, अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले हमारे सुरबत रॉय जो है वो आज सलाखों के पीछे पहुंच गए। और क्या हुआ कि सहारा स्कैम ने जो है उसमें जो है वो 13 करोड़ यानी इंडिया की 11% पॉपुलेशन के साथ जो है वो धोखा किया। चलिए सब कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी या कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चलिए बिना किसी देर के जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं अब बात कर रहा हूँ हिस्ट्री ऑफ सहारा और उसके बाद सहारा की जो पोर्टल आई है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सहारा के बारे में कहा जाता है कि इंडियन रेलवे के बाद जो है वो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती थी। इस कंपनी की शुरुआत जो है वो गोरखपुर में एक छोटी सी जगह में हुई थी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि स्टार्टिंग में सहारा के मालिक सुरबत रॉय सहारा स्कूटर पर स्नैक्स बेचने का काम करते थे और उसी उनको जो है वो बहुत अच्छे मतलब छोटे छोटे दुकानदारों से पहचान हो गई थी और चाय वाले या सब्जी बेचने वाले या गरीब लोगों से उनकी बहुत अच्छी पहचान हो गई थी, बहुत अच्छी बॉन्ड बनने लगी थी। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि और इन्होंने देखा कि कैसे ये लोग जो है वो जो भी कमाते हैं वो सारा जो है वो खर्च हो जाता है और इनके पास जो है वो काम करने के बाद पैसे जो है वो सेविंग नहीं कर पाते हैं ये। तो इन्होंने क्या किया और ये भी देख रहे थे कि कितना मुश्किल होता है लोगों के लिए जो है वो पैसा सेव करना। तो फिर इन्होंने इन लोगों के लिए जो है वो सहारा, इन लोगों के सहारा देने के लिए जो है वो सहारा कंपनी की नींव रखी, सहारा कंपनी का जो है वो निर्माण किया। अब मैं आपको बता दूं इस कंपनी ने लोगों को समझाया कि हर रोज आप 1 रुपए उनके पास जमा करें और सहारा उन्हें जो है वो अच्छे रिटर्न के साथ पैसे जो है वो लौटाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि लोग इस कंपनी की स्कीम से बहुत ज्यादा जो है वो अट्रैक्ट हुए, बहुत ज्यादा उनको अच्छा लगा। लोगों को देखते ही देखते कुछ सालों में जो है वो सहारा जो है वो लोगों का विश्वास जीतने में जो है वो सफल हो गई। कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला हर इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टर कुछ और लोगों को जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए बोलता था और बहुत ही स्पीड में जो है वो सहारा जो है वो 13 करोड़ लोग से जो है वो जुड़ गई। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि सुरबत रॉय कंपनी से जुड़े सारे लोगों को अपना परिवार कहते थे और वो समाज को बेहतर बनाने के लिए हर तरह से अपना मदद करते थे। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि चाहे वो गरीब लड़की की शादी हो या फिर अल्कोहल फ्री इन्वायरमेंट बनाने के खातिर जगह जगह पे कैंपेन चलाया गया हो, ये सब के लिए जो है वो जो सहारा के चेयरमैन थे वो हमेशा रेडी रहते थे। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि और दोस्तों इन सभी कदम से उन्होंने जो है वो गरीब परिवार से लेकर मिडिल क्लास हर किसी के बीच अपनी एक पॉजिटिव इमेज जो है वो बना ली थी। वो भारत के सबसे ज्यादा पसंद करने वाले लोगों में अपना नाम बना चुके थे। और सिर्फ 2000 से शुरू होने वाला एक छोटा सा बिजनेस धीरे धीरे फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटल, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेक्टर से लेकर और बहुत सारे सेक्टर तक जो है वो फैल गया। अब सहारा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 4400 करोड़ के 2 बेहद लग्जरियस होटल जिसका नाम न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क खरीदे, जो कि आज भी जो है वो दुनिया के सबसे लग्जरियस होटल में जो है वो शुमार है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसके अलावा सुरबत रॉय के पास बंबई के वर्सोवा में 106 एकड़ जमीन और लखनऊ में 191 एकड़ जमीन और देश के अलग अलग शहर में 764 एकड़ जमीन ये सब में जो है वो, लेकिन ये सब में एक चीज जो है वो सब कुछ ठीक थी, लेकिन एक चीज जो है वो हैरान करने वाली थी, वो थी जो है वो सहारा सिटी। मैं आपको बता दूं कि सहारा सिटी जहां इन्होंने जो है वो एक पूरा शहर ही बना दिया था जिसमें हर तरह की लग्जरी सुविधाएं थी। इसमें हर तरह की लग्जरी सुविधाएं जैसे क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, गोल्फ कोर्स, 11 किलोमीटर की लेक, फिर 124 सीटर सिनेमा घर के साथ साथ हेल्थ सेंटर और बहुत सारे जो है वो पेट्रोल पंप थे। लगभग हर तरह की सुविधाएं थी जो कि जो है वो एक लग्जरियस सिटी में होनी चाहिए, वो जो है वो सहारा सिटी में थी।
सुब्रत रॉय ने बंबई के मात्र 2 घंटे की दूरी पर अम्बे वैली सिटी में अपना एक टाउन सिटी डेवलप किया, जो कि 6200 एकड़ में फैली हुई है। और इस टाउन सिटी में करीब 800 ऐसे लग्जरी बंगलाज हैं जिसकी प्राइस जो है वो करीब 5 to 20 करोड़ के करीब है, आसपास है। और वहां 3 मैन मेड लग्जरी लेक, फिर लग्जरियस रेस्टोरेंट, 13 यार्ड एयरपोर्ट और मूवी जो है मूवी हॉल है जैसी जो है वो, और इस तरह की जो है वो हाई क्लास फैसिलिटीज इस ग्राउंड में अवेलेबल कराई गई हैं। और ये जो है वो बहुत ही जो है वो लग्जरियस ग्राउंड है, जो कि ये बम्बई के जो है वो 2 किलोमीटर दूर ये हमारा अम्बे वैली सिटी में जो है वो एट प्रेजेंट में जो है वो अभी भी जो है वो है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि और उस टाइम सुब्रत रॉय बड़े बड़े पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार और देश के पावरफुल के बीच बहुत ज्यादा जो है वो फेमस थे। और उनसे जो है उनके काफी जो है वो अच्छे रिलेशन थे उनसे। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अच्छे रिलेशन होने के चलते, फिल्म स्टार पॉलिटिशियन से अच्छे रिलेशन होने के चलते सुब्रत रॉय को उसकी मतलब इस साम्राज्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, वो आराम से ये साम्राज्य को बना पाए। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि लेकिन फिर सहारा पर पहली बार मुसीबत साल 1996 में तब आई जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर इस ग्रुप पर पड़ गई और उसने कंपनी में आने वाला हर पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। उस समय सुब्रत रॉय कुछ फेमस नेताओं का नाम लिया और कहा कि कंपनी में इन्हीं लोगों के थ्रू जो है वो पैसा आता है। तो अब अपना नाम आने पर नेता लोगों को पकड़ाने का डर हो गया, इसलिए उन्होंने क्या किया कि इनकम टैक्स ऑफिसर का जो है वो ट्रांसफर करवा दिया। और दोस्तों इसी तरह सहारा पर आया हुआ पहला खतरा जो है वो टल गया और कंपनी वापस से जो है वो पहले तरह से काम करने लगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ इन लोगों को। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हालांकि आगे चल के एक टाइम ऐसा आया जब मार्केट सेचुरेट हो गई और सहारा में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या जो है वो एक जगह पर जो है वो थम सी गई, क्योंकि जो लोग सहारा में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट थे वो उनकी संख्या जो है वो लगभग पूरी हो चुकी थी और ज्यादा हो गए थे जो पैसे निकालना चाहते थे, अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। वो जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो निकालना चाहते थे किसी परिस्थिति में। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसी तरह थोड़े समय में कंपनी पैसे की तंगी से जो है वो गुजरने लगी। अब ऐसे में इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सुब्रत रॉय ने कंपनी का आईपीओ लाने के बारे में सोचा और बस कंपनी वहीं से जो है वो कंपनी और वो शुरू हो गई। कंपनी और सुब्रत रॉय की जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गई। आपको एक और चीज बता दूं कि एक्चुअली 30 सितंबर 2009 को कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए सीबी में DRHP दाखिल किया। अब आपको एक चीज में डाउट हो रहा होगा कि DRHP क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि DRHP एक तरह से कहा जाए तो कंपनी का बायोडाटा होता है जिसमें उससे जुड़ी सारी जानकारी शामिल होती है, जिसकी जांच के बाद सब कुछ अगर ठीक रहा तो सीबी कंपनी को आईपीओ लाने के लिए परमिशन देती है। अब जब आप जानते हैं कि सीबी क्या होती है, तो सीबी ने सहारा को DRHP को पढ़ा तो इसको जो है वो 2 कंपनी में डाउट लगा। पहली कंपनी थी सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरी कंपनी थी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इन दोनों में जो है वो कुछ डाउट लगा, इनकी प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी लगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है, और इसी दौरान एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसी दौरान 25 दिसंबर 2009 मतलब 25 दिसंबर 2009 और 4 दिसंबर 2010 को सीबीआई को 2 शिकायतें भी मिली जिसमें बताया गया कि सहारा गलत तरीके से लोगों का पैसा जुटा रही है। और इन शिकायतों से सीबीआई का शक जो है, सेबी का जो शक है वो और ज्यादा बढ़ गया और इन दोनों कंपनी की जांच जो है उन्होंने जो है वो शुरू कर दी। शिकायतों से सीबी का जो है वो शक ज्यादा और बढ़ गया और इनसे जो है इन दोनों कंपनी की जो है वो जांच शुरू कर दी, इसीलिए इन दोनों कंपनी की जांच शुरू कर दी। सीबी ने अपने जांच में पाया कि इन दोनों कंपनी का ओएफसीडी के जरिए इन्वेस्टर के करीब 24,000 करोड़ रुपए लिए हैं। अब ओएफसीडी क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ओएफसीडी का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको इसका फुल फॉर्म पहले बताता हूँ फिर मतलब बताता हूँ। ओएफसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकली फुल्ली कन्वर्टेबल, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ओएफसीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकली फुल्ली कन्वर्टेबल डिविडेंडर्स। अब देखिए जो लोग जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि एक तरह का
डेब्ट सिक्योरिटी होती है, जिसमें ओएमसीडी पीरियड खत्म होने के बाद इन्वेस्टर को एक ऑप्शन दिया जाता है, अगर वो चाहे तो अपने पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकता है, या तो चाहे तो उन पूरे पैसों को कंपनी का शेयर खरीद सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ओएफसीडी के बारे में समझ गए होंगे। अब ओएफसीडी इशू करने के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी 50 से कम लोगों के लिए ओएफसीडी इशू करती है तो फिर इसके लिए उसको रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर वहीं 50 से ज्यादा लोगों के लिए ओएफसीडी रजिस्टर करती है तो वहां जो है वो सीबी से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि लेकिन दोस्तों सहारा ने तो सीबी से परमिशन इसी बात की ली भी नहीं, और कभी परमिशन तो लिया ही नहीं ले, और इनलीगल तरीके से लोगों का पैसा जो है वो जुटाते रहा। जिसके बाद सीबी ने इन दोनों कंपनी के इन्वेस्टर को पैसा देने के लिए 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करने के लिए जो है वो सहारा को आदेश दिया इस चीज का। तो अब क्या हुआ कि सहारा ने इस ऑर्डर को जो है वो इनकार करते हुए सीबी की शिकायत जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा दी, और वो पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब लेकिन हाई कोर्ट ने भी जो है वो सीबी के जो समर्थन था वही किया, और सहारा को सारे इन्वेस्टर का पैसा लौटाने के लिए। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अब हाई कोर्ट से भी जब हाथ ना मिलने पर सहारा को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सहारा से उनकी जुटाए गए जो है वो फंड्स के बारे में पूछा तो सहारा ने कोई सटीक जवाब नहीं देने पाया, और कोई अच्छा जवाब नहीं देने पाया, वो कोई अच्छा जवाब नहीं दे पाया, ठीक है। तो जिसके बाद अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोनों कंपनी को सीबी के साथ मिलकर इन्वेस्टर का पैसा 3 मंथ के अंदर 15% इंटरेस्ट के साथ लौटाने का आदेश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी ये कहा गया था कि सेबी को सहारा ओएफसीडी होल्डर की सारी डिटेल देगा। बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के फाइल में कि सेबी को ओएफसीडी की सारी जो जानकारी है वो सहारा देगा, सेबी को ओएफसीडी की सारी जानकारी देगा, ठीक है। तो और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करते हुए सहारा 127 ट्रक से भरे कागज लेकर सीबी के ऑफिस पहुंच गया, जिनमें इन्वेस्टर की सारी डिटेल जो है वो मौजूद थी। लेकिन दोस्तों इन फाइल में सभी इन्वेस्टर की जानकारी नहीं थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सीबी दोनों इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे। इसके अलावा सहारा को 3 मंथ के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट देने थे, 15% इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे सीबी को देने थे, और कंपनी ने 51,120 करोड़ मतलब 5,120 करोड़ की अपनी पहली इंस्टॉलमेंट जमा कर दी, लेकिन वो बाकी की इंस्टॉलमेंट जमा करने में नाकाम रहे। बता दूं कि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया को बैंक के सेट अकाउंट को फ्रीज करना जो है वो शुरू कर दिया, और 26 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मई 2016 में उनकी मां के जो है वो डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो बाहर आए, और उसके बाद जो है वो अभी तक बाहर ही है। अब सहारा के द्वारा पहली इंस्टॉलमेंट जमा किया गया था, जिसमें जो है वो 5,120 करोड़ रुपए दिए गए थे, और सीबी ने जो है वो सहारा के इन्वेस्टर को सिर्फ आज तक 138 करोड़ मतलब 138 करोड़ रुपए दिए हैं, और बाकी सब जो पैसा है वो कई सालों से जो है वो उनके पास ही जमा है। अब दोस्तों सीबी इन्वेस्टर को क्यों नहीं लौटा रहे थे, इसके पीछे का एक ही वजह है, वो मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह है कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड में इन्वेस्टर की जो डाटा है वो ट्रेस नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो पैसे को नहीं लौटा पा रहे थे। अब दोस्तों बता दूं कि हालात ये थे कि सीबी पैसे नहीं लौटा पा रही थी, और ना ही सहारा बाकी के पैसे सीबी को दे रहा था। सहारा का कहना है हमने सेबी के पास 22,000 करोड़ रुपए जमा करवा दिए हैं, लेकिन सेबी कहता है कि अभी तक जो है वो पैसे जमा नहीं हुए हैं। अब इसकी वजह क्या है ये तो हमको भी नहीं पता, ये इंटरनल प्रॉब्लम है इन लोगों की, जो कि वो साथ मिलके जो है वो सुलझाए। उसमें ना आपको इंटरेस्ट होना चाहिए ना हमको इंटरेस्ट होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि अब मोदी जी की सरकार आई तो सीबी से बोलकर वो पैसे देने को कहा गया, और सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल जो है वो आया, जिसमें आप जो है वो अपने जमा किए हुए पैसे जो है वो निकाल सकते हैं, और जितने आपने पैसे जमा किए हैं उसका 15% इंटरेस्ट के साथ आपको जो है वो पैसे रिटर्न किए जाएंगे। इसका उद्घाटन जो है हमारे अमित शाह ने किया
अमित शाह, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और इसकी जो है अगर आपको जो है वो डिटेल वीडियो चाहिए पोर्टल वाली, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको जो है इसकी डिटेल वीडियो दे दूंगा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये जो सहारा पोर्टल था, तो हमको जहां तक लगता है ना कि ये जो सहारा ना 22,000 करोड़ रुपए दिया था ये सेबी को, तो ये सही बोल रहा है कि शायद इसने दिया होगा, तभी ना भाई ये पोर्टल रन कर रहा है आज की डेट में और सबका पैसा वापस हो रहा है, तो शायद यही रीजन हो। और ऐसे इंफॉर्मेटिव और बिजनेस टिप्स के लिए जो है वो बिजनेस नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब। और टिल टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे, तब तक के लिए थैंक यू।